जंगल के गहरे कोने में कुछ अजीब हो रहा था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था और जंगल में पूरी तरह से खामोशी थी। चांदनी रात में पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और हवा में एक रहस्यमयी सी गहराई थी। अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पेड़ों के बीच से गमगीन सी आहट निकाली हो। ये आवाज इतनी दिल दहला देने वाली थी कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे रुक गए। शेरू, जो जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर शेर था, अपने डरावने दांतों को चमकाते हुए गुस्से में भरा हुआ बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज जमीन को गूंज रही थी और वह अपनी पूरी ताकत के साथ जंगल के बीचों बीच जा रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज उसकी दुनिया को हिला कर रख देगी। उसने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम सबने कुछ महसूस किया है? यह कुछ अजीब सी बात है। कुछ तो है जो मुझे डरा रहा है। जंगल के बाकी जानवर भी इस अनोखी स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर शेरू का गुस्सा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान मीनू, एक छोटा सा और चंचल बंदर, शेरू के पास आया। वह शेरू की घबराई हुई हालत देखकर हंसा और कहा, शेरू भाई, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शेरू, तुम तो जंगल के बादशाह हो। तुम्हें किसी से डर नहीं लगना चाहिए। शेरू ने थोड़ा सांस लिया और फिर जवाब दिया, मीनू, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला हो। ये रात, ये खामोशी, कुछ तो है जो मुझे डर में डाल रहा है। मीनू ने शेरू की हालत को समझा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शेरू भाई, तुम्हारा डर दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है, वह है मस्ती। क्यों ना हम आज कुछ मस्ती करें? तुम तो शेर हो, तुम्हें डर किस बात का? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मस्ती करने का क्या मजा होता है। मीनू ने चमकते हुए अपने चेहरे को और फैलाया और एक जबरदस्त प्लान बनाया। शेरू भाई, हम दौड़ लगाते हैं। जंगल के सबसे बड़े पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करो और मैं अपनी चालबाजी से तुमसे पहले पेड़ तक पहुंचूंगा। देखते हैं तुम अपनी ताकत से आगे बढ़ते हो या मैं अपनी होशियारी से तुम्हें पीछे छोड़ता हूं। शेरू ने हंसी के साथ कहा, तुम मुझसे दौड़ लगाना चाहते हो? तुम्हारे पास तो पैर भी नहीं हैं और तुम मुझे हरा कर दिखाना चाहते हो। मीनू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुरंत अपने प्लान पर अमल करने के लिए दौड़ने की बजाय पेड़ की छाल पकड़कर फुर्ती से चढ़ना शुरू कर दिया। शेरू ने दौड़ लगाई, अपने बड़े शरीर को तेज करके पेड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन मीनू अपनी चपलता से बहुत जल्दी पेड़ के ऊपर पहुंच गया था। शेरू को पेड़ के नीचे पहुंचकर यह एहसास हुआ कि वह पीछे रह गया है। मीनू पेड़ की चोटी पर पहुंचकर खुशी से बोला, देखा शेरू भाई, मजा तो इसमें था। ताकत से नहीं, होशियारी और चालबाजी से जीतना पड़ता है। शेरू ने अपनी जगह पर खड़े होकर मीनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कान और स्वीकृति की झलक थी। आज तुमने मुझे सिखा दिया मीनू। तुम्हारी होशियारी और चालबाजी ने मुझे यह समझा दिया कि मस्ती करने का अपना ही मजा है। यह दुनिया सिर्फ ताकत का नहीं, बुद्धिमत्ता और होशियारी का भी खेल है। इस तरह शेरू और मीनू ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि कभी कभी थोड़ी सी मस्ती और हंसी ही डर को दूर कर देती है और जिंदगी में मस्ती का एक अलग ही मजा होता है।